नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर विरोधी पक्षकार द्वारा दायर किया गया सिविल सूट का मुकदमा खारिज कराएं। दोस्तों, आइए इसी टॉपिक पर क्या आपके कानून का प्रावधान कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जजमेंट है। दोस्तों, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर में किसी विरोधी पक्षकार के मुकदमा को आप खारिज कराना चाहते हैं तो इसके अंदर में 4-5 बातें दी गई हैं। दोस्तों, पहला कि मुकदमा मियाद अधिनियम से बाधित न हो, यानी टाइम बार्ड न हो। दूसरा है कॉज ऑफ एक्शन, यानी घटना का क्या कारण है, किस कारण से आप न्यायालय में वाद दायर कर रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों जुरिस्डिक्शन, मुकदमा उसी न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में होनी चाहिए जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विवादी वस्तु या विवादी जमीन अवस्थित है या विवादी संपत्ति अवस्थित है, उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मुकदमा दायर करना चाहिए। दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में करेंगे, ऑर्डर 7 रूल 11 लागू हो जाएगा और मुकदमा को खारिज कर दिया जाएगा। किसी भी प्लेंट में मुकदमे का लिमिटेशन, यानी किस दायरे के अंदर में, किस समय सीमा के अंदर में मुकदमा दायर करना है, उसका जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार, उसका वैल्यूएशन यानी संपत्ति की क्या कीमत है, क्योंकि वैल्यूएशन भी अगर न्यायालय के वित्तीय जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आया फिर भी मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, या प्रॉपर कोर्ट फीस जमा नहीं की गई फिर भी मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। बहुत सारे एस्पेक्ट है दोस्तों कानून में जिसके आधार पर आप एक एप्लीकेशन लगाकर मुकदमा खारिज कर सकते हैं, जिस पर हम लिमिटेशन पर पहले वीडियो बना चुके हैं, मियाद अधिनियम पर। आज के वीडियो का मूल टॉपिक है दोस्तों कॉज ऑफ एक्शन, यानी किसी भी मुकदमा को न्यायालय में दाखिल करने के लिए कोई कारण होता है। क्यों कोई व्यक्ति जाएगा न्यायालय में टाइटल सूट फाइल करने? टाइटल सूट फाइल करने का कोई न कोई कारण होता है। जैसे किसी की संपत्ति को कोई बलपूर्वक कब्जा कर ले, किसी की संपत्ति को कोई रजिस्ट्री करा ले, या किसी के द्वारा किया गया रजिस्ट्री या दान पत्र गलत हो। इन सभी को चैलेंज करने के लिए आप न्यायालय में सिविल कोर्ट का मुकदमा दायर करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, सिविल कोर्ट का मुकदमा किसी भी सिविल विवाद के निपटारा के लिए ही दायर किया जाता है। जब विवाद होगा तो उसका कारण होगा, क्योंकि बिना कारण का कोई विवाद नहीं होता है। दोस्तों, आज अगर प्लेंट के अंदर में यानी वाद पत्र के अंदर में मुकदमा दायर जो किया गया है जिस दस्तावेज से, उस दस्तावेज में अगर कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया गया हो या कॉज ऑफ एक्शन काल्पनिक हो, वैसी परिस्थिति में भी विरोधी पक्षकार ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर सीपीसी के अंदर में एक पिटीशन फाइल करके मुकदमा को खारिज करा सकता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, केस का टाइटल है रामी शेट्टी वेंकटन्ना और अन्य अपीलार्थी हैं दोस्तों वर्सेज नस्यम जमाल साहब वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 2713 यानी 2713 ऑफ 2023। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 8 अप्रैल 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस मुकदमे का फैसला सुनाया। उपरोक्त केस में दो न्यायाधीशों ने मिलकर के अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी भी वाद पत्र में या प्लेंट में या किसी भी मुकदमा में अगर वादी के द्वारा जिसने केस किया है, अगर उस व्यक्ति के द्वारा कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिया जाता है, यानी मुकदमा दायर करने का कारण क्या है नहीं दिया जाता है, तो मुकदमा को खारिज कर दिया जाएगा। या कॉज ऑफ एक्शन की जगह पर काल्पनिक कहानी गढ़ी गई है, अगर उसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी परिस्थिति में एक पिटीशन लगाकर ऑर्डर 7 रूल 11 के द्वारा आप उस मुकदमा को खारिज करा दिया जाएगा, यानी उस मुकदमा को आप खारिज कर सकते हैं। इसी केस में अपना फैसला सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून मैंडेटरी है, यानी न्यायाधीश महोदय जो ट्रायल कोर्ट के हैं वे इस तरह के कानून मानने के लिए बाध्य हैं। न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकते कि चलो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसे माफ़ कर देते हैं। नहीं दोस्तों, लिमिटेशन, कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, वैल्यूएशन, इन सबों पर अगर कहीं से भी कोई त्रुटि पाई गई तो न्यायाधीश के पास यह मैंडेटरी पावर है कि विरोधी पक्षकार के आवेदन पर इस मुकदमे को खारिज कर दे। अब आइए दोस्तों एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पुराने मुकदमे पर समझते हैं। पुराना थोड़ा मुकदमा हो गया है दोस्तों, यह 1977 का है। केस का टाइटल है दोस्तों अरबोंदम वर्सेस टीबी सत्यपाल। यह 1977 का मुकदमा है, 1977 सुप्रीम कोर्ट। यह एससीसी सुप्रीम कोर्ट केसेस के चौथे वॉल्यूम में है दोस्तों। पेज नंबर है 467 467। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मुकदमा में दावा करने वाले पक्षकार को यानी वादी को कॉज ऑफ एक्शन को यानी घटना का कारण या वाद पत्र दायर करने के कारण को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, उसका प्रमाणिक प्रमाण न्यायालय में देना होगा। मात्र कल्पना के आधार पर या क्लेवर ड्राफ्टिंग के द्वारा जो चतुराई पूर्वक किसी प्लेंट को ड्राफ्ट लॉयर कर देते हैं, उसके द्वारा अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन दिया गया है तो ऐसे कॉज ऑफ एक्शन को फिर अमान्य कर दिया जाएगा। यानी केस दायर करने का जो कारण है दोस्तों वह क्लियर कट होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। अगर वह प्रमाणित नहीं है तो उसके आधार पर भी विरोधी पक्षकार चाहेंगे तो आपके मुकदमे को कभी भी खारिज करा सकते हैं प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में। न्यायाधीश बाधित है कि अगर इस तरह का पिटीशन न्यायालय में कोई आया
और कोई पक्षकार यह साबित कर दिया कि इनका कॉज ऑफ एक्शन काल्पनिक है, यथार्थ नहीं है, रियल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय बाध्य हैं कि उस प्लेंट को, उस मुकदमा को खारिज कर दें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि आज के केस का टाइटल मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर विरोधी की टाइटल सूट के मुकदमे को खारिज कराएं। तो आज के टाइटल में कॉज ऑफ एक्शन था दोस्तों। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए इन 6 बिंदुओं को मैंने टच नहीं किया। अगर 6 बिंदु को टच करूं तो कम से कम 6 से 7 वीडियो बन जाएंगे दोस्तों। एक वीडियो में पहले लिमिटेशन पर बना चुका हूं इसी मुद्दे पर, और दूसरा आज कॉज ऑफ एक्शन हुआ। अगले वीडियो के अंदर में हम आपको जुरिस्डिक्शन पर अपना वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें